पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। यदि दान में जान चली जावे, परवाह नहीं तैयार हूँ मैं। यदि दान में जान चली जाए, परवाह नहीं तैयार हूँ मैं। लेकिन प्रण से हटने के लिए हे गुरुदेव लाचार हूँ मैं। ये क्षण भंगुर शरीर देकर मैं अचल कीर्ति पाऊंगा। यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगेंगे तो हरगिज विमुख न लौटाऊंगा। यदि प्राणों के भय से हे स्वामी मैं अपने प्रण को भंग करूं, तो अपयश होय त्रिलोकी में, फिर अंत नरक में जाए परूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, शुक्राचार्य के लाख समझाने पर भी और राजा बलि ने कहा कि मैंने ब्राह्मण से वचनबद्ध हो गया हूँ, अब मैं उनको संकल्प करके और उनको 3 पग भूमि का दान अवश्य करूँगा। शुक्राचार्य बोले, मैं कदापि संकल्प नहीं कराऊंगा। तुम हे राजन अपने पग को नाप करके 3 पग भूमि का दान कर दो। इनके पग से 3 पग भूमि मत दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। वामन भगवान बोले, आपके पुरोहित जो है संकल्प कराने से इनकार कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दे दी। वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जल पात्र से हाथ में जल रखने के लिए कहा तो शुक्राचार्य से देखा नहीं गया। उन्होंने सूक्ष्म देह को धारण करके जलपात्र की नाली के छिद्र में जाकर बैठ गए। पानी आने से अवरोध कर दिया। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन भगवान समझ गए। उन्होंने कुश का एक तृण उठा करके जलपात्र की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। कहते हैं जो दान देने में विघ्न करते हैं, ईश्वर जो है ना, उनकी एक आंख, उनकी एक दृष्टि फोड़ देते हैं। शुक्राचार्य समझ गए, अधिक बाधा करने पर अब मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी, इसलिए वो वहाँ से हट गए। भगवान कहते हैं कि एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ दो। सभी में भगवान का अंश है, ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, 2 आँखों से देखना विषमता है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप जो है विराट हो गया। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया। सभी स्थान में उनका ही स्वरूप दिखाई देने लगा। परमात्मा वंदनीय है। वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते।
ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान वंदनीय हैं, चिंतनीय हैं। वे अपनी कृपा से अज्ञान को दूर करते हैं, तभी उन्हें कुछ जाना जा सकता है। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण से ब्रह्मलोक आदि को व्याप्त कर लिया। तीसरे चरण के लिए कोई स्थान नहीं बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले कि हमारे स्वामी को छला गया है, इन्हें मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया, ये समय प्रतिकूल है, शांत रहो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। बावन भगवान बोले कि हे राजन, तुमने संकल्प किया है कि 3 चरण भूमि दूंगा, मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? संकल्प के अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक का वासी होता है। बलि राजा ने कहा कि हे नाथ, जब मैंने दान देने का संकल्प किया था उस समय आप 7 वर्ष के बटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने के बाद आप विराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया गया? बलि राजा निष्काम था, भगवान के साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर जो है निष्पाप होते हैं, वे किसी को भी मारते नहीं। मनुष्य का पाप ही उसको मारता है। वामन भगवान ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी हो। यज्ञ के आरंभ में तुमने गणेश जी की पूजा नहीं की, उन्हें तुमने इनकार कर दिया और कहा कि मैं केवल विष्णु की पूजा करूँगा। अरे गणपति भी तो विष्णु ही है, किंतु तुम नहीं माने। ये तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मान करके उनको वंदन करो। इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया, तुमने गणपति की पूजा नहीं की। गणपति ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये विवरण गणेश पुराण में वर्णित है। गणपति महाराज जो है ना, विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। हे राजन, अब बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा भयभीत हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तब राजा की धर्मपत्नी विंध्यावली रानी कहने लगी कि हे राजन, तुमने संकल्प में भूमि के दान को कहा था। तुम्हारा अपना शरीर अभी तक सुरक्षित है। भगवान से कहो कि वो तीसरा चरण तुम्हारे मस्तक पर रखें। विंध्यावली रानी की बात राजा की समझ में आई। विंध्यावली ने कहा कि हे प्रभु, ये तो सब आपकी लीला है। आपको कोई क्या दान दे सकता है? मेरे पति ने अभिमानवश होकर के आपको दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ क्या दे सकता है? सर्वस्व के स्वामी तो आप ही हैं।
इसी कारण तो वैष्णव भक्त जो है वो कहते हैं कि दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो ईश्वर का है वही उनको समर्पित कर देना चाहिए। मेरे पति के कथन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। बलि राजा में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान किया है, ये अभिमान भी उनका विंध्यावली रानी के कथन के अनुसार जाता रहा। अब उन्होंने अपने पति से कहा कि ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, ये शरीर बच गया है जो मिट्टी का है। भगवान से कहिए कि वह अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर रखे। मस्तक जो है बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने से बुद्धिगत काम का नाश हो जाएगा। तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम वासनाओं का नाश हो जाता है। गोपियाँ भी कहती है, गोपियाँ गोपी गीत में भगवान से कामना करती है कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल रख दिया जाए। प्रत्येक इंद्रियां से जो भगवान के भजन का भगवान के रस का जो पान करता है, प्रत्येक इंद्रियों से जो भगवान के गुणानुवाद के रस का जो पान करता है वही तो गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखे। बलि राजा ने भगवान से कहा, पदम त्रियम श्रीणम में निजम मस्तक। हे राजन, मेरे मस्तक पर आप अपना तीसरा चरण रखिए। मैं ठीक तरह से कह नहीं सकता, मुझे कहने की क्षमता नहीं है। मेरे पास आपके पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं है। आप मुझे क्षमा करें, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब आप ही का है, आप ही का दिया हुआ है। मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे दान देने के अभिमान को क्षमा करें। सचमुच आप ही असुरों के परोक्ष गुरु हैं। यथार्थ आपने असुरों को ज्ञान देने के लिए और ये लीला की है। हमारे बड़प्पन की दीवार को तोड़ करके आपने हमारी आंखें खोल दी। इतने में बलि राजा के पितामह प्रहलाद जी का आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पुत्र को दिया हुआ इंद्र पद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह ही किया है। दाता को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो बंधन करता है वह प्रभु को भी बंधन में रख सकता है। जो भगवान का बंधन करता है वो भगवान को अपने बंधन में रखने की क्षमता रखता है। शरीर का अर्पण, मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण, यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान जो है सफल नहीं होता। बलि राजा के हृदय में दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा कि तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया है, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। मैंने इंद्र को स्वर्ग का राज उसको लौटा दिया, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा, दरवानी करूँगा। बलि राजा के कानों में आँखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा सुतल पाताल का राज अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान ने सतत सानिध्य है।
बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जो है वो जीव आत्मा है और बामन जो है वो परमात्मा है। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा करता है, वीर और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, जो संयमी होता है, उसे कोई मार नहीं सकता। बलि राजा अजर और अमर हैं। आगे की कथा क्रमशः।